आपने कुछ प्रैक्टिस किया? एक साल बैठ बैठ के कॉल लोगे क्या? नहीं था। आपका इरादा तो ऐसे ही कुछ लग रहा है कि चलो एक साल कॉल तो ले लेते हैं, नहीं नहीं, उसके बाद देखेंगे कॉल क्या नहीं, होगा। कॉल वॉल नहीं मिलनी है कुछ। ये ऐसे ही कुछ खास इरादा आपका लग रहा है मुझे। चलिए, नहीं नहीं सर। आज प्रैक्टिस कीजिए नितिन, बहुत जरूरी है, बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। सर, आपको भी लगे थोड़ा सा टाइम रुक जाए, क्योंकि दिक्कत है ना, थोड़ी सी दिक्कत आ रही, तो टाइम नहीं दे पा रहा मैं भी। आपका कोई काम का प्रेशर चल रहा है क्या? एक्चुअली क्या ना, ये कुछ एक रूम जो फ्लैट लिया था ना, उसका शिफ्टिंग चल रही है, उसी के चक्कर में थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं कल एक व्हाट्सएप ग्रुप नया बना रहा हूँ। ठीक है। तो ओके। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाओगे, नया बैच में ये एक्चुअली ग्रुप होंगे। ठीक है। सबके सब आप लोग नया बैच में डालोगे तो वो तो हो जाएगा। चलिए, आज जो चीज है आपको देखना है, दो चीज। ठीक है। एक है, आप जब कोई ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हो, एटलीस्ट उसका सबसे पहले आप डे कैंडल को देखोगे। ठीक है। कि डे कैंडल का सीन क्या चल रहा है, डे कैंडल का सीन क्या चल रहा है। ठीक है। हम्म। तो ये अगर आप देखोगे जो डेली कैंडल का सीन क्या चल रहा है, उसके उसके हिसाब से आप इवेंचुअली रेट को डिसाइड करोगे। तो इधर पे आप देखो, इधर पे आप देखो, आप देख रहे हो वॉल्यूम प्रोफाइल में तीन क्लस्टर बना हुआ है डे में। वॉल्यूम प्रोफाइल में तीन क्लस्टर बना हुआ है, ये एक क्लस्टर बना हुआ है, ये एक ये एक पीओसी बना है और ये एक पीओसी बना है। ये तीनों में अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आके बैठा हुआ है। चलो, ये नंबर वन है। नंबर टू क्या है? नंबर टू आपको देखना है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा था, ये आपका अप ट्रेंड में जा रहा था। ठीक है। है ना? हम्म। ये आपका अप ट्रेंड में जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो बेसिकली अप ट्रेंड, तो अ, मतलब अप ट्रेंड इधर पे खत्म होके डाउन ट्रेंड, कुछ हद तक, काफी हद तक डाउन ट्रेंड में गया। अभी डाउन ट्रेंड में इधर पे मुझे क्या दिख रहा है डेली में? हैमर दिख रहा है, देख रहे हो? हैमर दिख रहा है डेली में, और हैमर के बाद देखो कैसे प्राइस रिवर्स किया। और इधर पे देखो एक्चुअली तीन तीन हैमर आया है, इधर पे तीन तीन हैमर आया है। और उसके बाद बेसिकली देखो प्राइस कैसे रिवर्स किया। तो कैंडल स्टिक पैटर्न से ये लग रहा है कि अभी फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम होंगे, अप ट्रेंड आपका रिज्यूम होंगे। ठीक है। तो एक हम्म। तो एक तो आपको इधर पे ये आपका एक अच्छा खासा, ये आपका अच्छा खासा एक सपोर्ट होंगे। क्यों? समझ में आ रहा है? तीन तीन हैमर हुआ है इधर से, देख रहे हो? हम्म। यह हम्म। अच्छा खासा आपका सपोर्ट होंगे। तो ठीक है, तो डेली का फंडा आपका ये पैटर्न देख के तो कोई फायदा नहीं है पिछले वाला। आपका अभी देख रहे हो कि प्राइस करेक्शन हुआ, ये तो कुछ देर साइडवेज चला, आपका ट्रेंड खत्म होने के बाद आपका साइडवेज चला, है ना? हम्म। साइडवेज चला, फिर प्राइस करेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं है, प्राइस करेक्शन होने दो। और उसके बाद देख रहा हूँ कि प्राइस रिवर्स ऊपर जा रहा है, मतलब लग रहा है कि आपका अप ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है, आपका अप ट्रेंड ये होने वाला है। होने वाला है। ठीक है। ये लग रहा है कि आपका अप ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है। तो इन दैट केस डेली में आपका ये सीन है। ठीक है। इसके बाद आपका, आप डेली के बाद जाओगे 1 आवर में। 1 आवर में बेसिकली आपका क्या सीन चल रहा है?
1 आवर कैंडल स्टिक में आपका क्या सीन चल रहा है इधर पे? 1 आवर का आपका लगभग इधर पे जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इधर पे जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है 1 आवर का, ठीक है, इधर पे एक वॉल्यूम क्लस्टर हुआ है, इधर पे एक वॉल्यूम क्लस्टर हुआ है, इधर पे एक वॉल्यूम क्लस्टर हुआ है। तो इधर से ये क्लस्टर तक तो जाएगा प्राइस, ठीक है, इधर से ये क्लस्टर तक, ये आपको सिखाया था, याद होंगे, राइट? तो ये आपका जो पीओसी हम्म है, ये पीओसी से ये पीओसी तक तो जाएंगे और वही जा रहा है प्राइस, देखो वही जा रहा है, हम्म ये पीओसी से ये पीओसी तक जाएंगे, ठीक है। ये पीओसी से प्राइस फिर से थोड़ा नीचे में करेक्शन नीचे आए। होंगे, हाँ नीचे करेक्शन होंगे, फिर ऊपर जा सकते हैं। तो ये पीओसी से आपका एक शॉर्ट एंट्री तो बनता है, शॉर्ट वाला एक शॉर्ट एंट्री थोड़ी देर के लिए आपका बनता है, ठीक है। तो इधर पे मुझे क्या लग रहा है कि प्राइस इधर से आपका रिवर्स होके अभी अप ट्रेंड में है। तो हम कहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं? हम बेसिकली शॉर्ट, एक एक होता है, ये देखो ये जो आपका सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल है, इधर इधर से सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल, आपने वॉल्यूम प्रोफाइल एक्टिवेट किया, शायद नहीं किया, तो प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो आप इधर पे देखो, ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सर इधर पे एक घुसा हुआ क्वेश्चन था। है। हाँ, ये वो तो 30 ट्रेडिंग डेज का ट्रेंडिंग फ्री व्यू ट्रायल। वाली है ना? हाँ, ट्रेडिंग व्यू में तो पहला 30 डेज ऐसे ही फ्री मिलेगा। अच्छा। अच्छा, जो मैं 1100 की जो की फीस दूंगा ना, पहला उसमें मंथ तो मुझे आपको केवल एक पे नहीं वॉल्यूम करना प्रोफाइल। पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, पहले ओके, मंथ तो आप नेक्स्ट मंथ से पे करना है। पे नहीं करना है, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि पे करना है। आप नया ईमेल आईडी क्रिएट करोगे, मगर मेरे ख्याल से क्या है नितिन, पे करने का आदत थोड़ा डालना चाहिए। क्योंकि हम्म आप अगर पे नहीं करोगे, बार बार इसको फ्री में यूज करोगे, एक टाइम पे तो ये कंपनी चौपट हो जाएगी ना। और हम्म ये बिल्कुल। अगर ये कंपनी चौपट हो गया तो इतना सस्ते में तो वॉल्यूम प्रोफाइल कोई आपको देंगे नहीं। वही मैं कह रहा था कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेगा, इसके अलावा भी और भी कुछ मिलेगा, केवल यही एक वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेगा 1100 रुपए में? वो 1100 रुपए में पूरा प्रीमियम, ये देखो कितने सारे इंडिकेटर्स है। ये सर वर्क कैसे करेंगे? इंडिकेटर, आरएसआई तो आपको मैंने सिखाया, आर एस आई मैगजीन आरएसआई तो बता दिया सिखाया, आपने। मैकडी आपको बता मैगडी दिया, बता। आज एटीआर आपको बताऊंगा। और इंडिकेटर जरूरत तो नहीं है, अच्छा। और इंडिकेटर तो ये पगला जाओगे, पगला जाओगे आप। पूरा सब इंडिकेटर बस ये स्क्रीन में अगर डाल के रखोगे तो ट्रेड कहाँ करोगे? चलो कोई नहीं, चलो वो तो, लेकिन नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी ना कि देखो, कौन सा इंडिकेटर। जो मैंने सिलेबस में जो इंडिकेटर आपको कहा था मैंने वही कवर, क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम मेरा नहीं होता है। अच्छा। My trading system is based on the volume analysis, momentum analysis और volatility analysis। वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलाटिलिटी, ये मेरा तीन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स है। मोमेंटम वाला आपको दिखा दिया, मोमेंटम इज अ आरएसआई एंड मैकडी आपको बोल दिया। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको मैंने दिखा दिया, वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस। आज आपको सिखाऊंगा मैं एटीआर, जो वोलाटिलिटी एनालिसिस का इंडिकेटर है, जो वोलाटिलिटी एनालिसिस का इंडिकेटर है, वो आपको मैं एटीआर वाला सिखाऊंगा। तो मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम मेरा नहीं होता है, मेरा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है, मेरा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है। अगर ये ये प्राइस अगर इधर तक देख रहे हो, सेशन वॉल्यूम डाल के मैं रखा हूँ, हम्म सिर्फ ये सेशन का कितना वॉल्यूम ये लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, देख रहे हो? तो ये आपका पॉइंट ऑफ हम्म कंट्रोल है। ये प्राइस वापस आके इधर पे आएंगे तो इधर से मैं फिर से बाई ऑर्डर इनिशिएट कर दूंगा। इससे मैं मेरा मैक्सिमम ट्रेडिंग सिस्टम का फंडा है कि आपको प्राइस एक्शन में जाना है। प्राइस इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम आप अगर करने के लिए जाओगे तो आप खतरनाक लॉस खाओगे।
क्योंकि वो सारे के ओके। सारे इंडिकेटर आपका लैगिंग इंडिकेटर है और 90% आपका फॉल्स जनरेट करते हैं सिग्नल। ठीक है, इधर पे एक इंडिकेटर है आपका सुपर ट्रेंड, जो आपको बेसिकली, आप अगर ये इंडिकेटर देखोगे मैं 15 मिनट में जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर देख रहे हो आप, देख रहे हो ना, हम्म। राइट? तो इधर पे आपको बेसिकली आपको इधर से बेसिकली सुपर ट्रेंड में आपको बाई सेल सिग्नल मिलता है, आपका बाई सेल सिग्नल मिलता है, मगर एवरी टाइम आपका बाई सेल सिग्नल सही नहीं होंगे। इधर पे देखो सेल सिग्नल, इधर से सेल करोगे कैसे वाट लगता है आपका, देख रहे हो कैसे वापस घूम गया। तो ये वाला इंडिकेटर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, मगर ये देख के कि बाई हो रहा है चलो बाई कर लेते हैं, सेल हो रहा है चलो सेल कर लेते हैं, ऐसे बिल्कुल मत करना। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, इधर पे आएंगे तो मैं ओके। सेल करूंगा, इधर पे आएंगे तो वो इंडिकेटर भी सेल दिखाएंगे, तो थोड़ा कॉन्फर्मेशन मिलता है, हाँ या ना? हाँ। तो वही चीज है, दिखाऊंगा आपको, वो मैं ओके। दिखाऊंगा आपको। टेंशन लेने का कोई जरूरत है नहीं, आप खिचड़ी मत पकाना। ठीक है, ओके। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन सबसे पहले जो आप एक्सपर्ट आपको होना है वो है प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन के साथ आप इंडिकेटर, सपोर्टिंग इंडिकेटर ले रहे हो तो आपको बहुत बढ़िया फायदा होंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। ओके, क्लियर। तो आज जो चीज करेंगे, आप सबसे पहले तो वॉल्यूम प्रोफाइल एक्टिवेट करो, अभी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आप मुझे स्नैपशॉट भेजो कि सर ये इधर से ये सही है गलत है, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा रिसर्च ओके। करो। वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने आपको जो सिखाया, वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर नेट में भी आपको काफी चीज मिल जाएंगे, और वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं एक बुक आपको दे रहा हूँ जहां से मैंने वो नोट बनाया था। ठीक है, ठीक है। और सर एक वीडियो मिस है। कौन सा वीडियो मिक्स है? 8 नंबर नहीं आया मेरे पास। 8 नंबर? यस। 9 नंबर आया? हाँ, 9 नंबर आया। ये बुक मैं दे रहा हूँ, अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, ये बुक का जो मोटा मोटा चीज है मैंने तुम्हें समझाया, क्योंकि पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है ना, हम्म। मगर अभी बोरिंग नहीं होंगे। ये एक गॉडफादर बुक है। फिर से क्या उठाइए। क्या हो फिर रहा है? से सर। अच्छा। ये गॉडफादर बुक है वॉल्यूम प्रोफाइल का। क्या हो रहा है? आ गया। ये अच्छी तरह से पढ़ना, इधर से मैंने नोट बनाया था। ठीक है, और ठीक। यही बुक मेरा ट्रेडिंग दिशा चेंज कर दिया, इसको अच्छी तरह से पढ़ो। पूरा मैंने 9, मतलब जो मोटा मोटा चीज है आपको पूरा अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। आपका जो काम है इसको अच्छी तरह से रटना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, ओके। ओके। टीचर आपको आगे लेके जाएंगे, मगर कोर्स जो मेहनत है वो आपको करना है। ठीक हम्म। है, तो
आज जो मैं आपको एक सिखाऊंगा, एक सर 8 नंबर वीडियो देख। 8 हो गया और एक 13 नंबर। 8 तो है नितिन। नहीं, वो शेयर नहीं हुआ बट। ये है ना आपका? हाँ। और एंड 11 13। 12, 11 12 आया सब, बाकी हाँ। हाँ। बाकी सब आया राइट, 12 तक। हाँ, 12 तेरह तक आ गया। 13 आपको देना पड़ेगा। 13 वाला ओके। नहीं किया, 13 वाला आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका ठीक। जो काम है अभी नितिन, वो है ये जो बुक है, इसको पेज बाय पेज अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं तो बैंड बजेगा। और मैं ओके सर। नहीं चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में आपका बैंड बजे, तब मेरा इतना दिन का मेहनत पानी में चला जाएगा। और मैंने पहले ही बोला कि किसी का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो मेरा मतलब आई फील वेरी इरिटेटेड, है ना। तो आपको यस। वॉल्यूम प्रोफाइल वो बुक से जो मोटा मोटा चीज है सब कुछ मैंने पार्ट बाय पार्ट समझाया। किंग प्रोफाइल क्या है, डी प्रोफाइल क्या है, बी प्रोफाइल क्या है, वो मिनिमम वो बुक को 5 बार पढ़ो पूरा। ठीक ओके। है। उसके बाद कुछ ओके। डाउट है तो मुझे बोलो, मैं फिर से एक सेशन ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। ट्रेनिंग खत्म हो गया मगर तब कल से आपके साथ डाइवोर्स हो रहा है मेरा। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। ठीक। दूसरी बात, आज जो आपको मैं सिखाऊंगा वो है बेसिकली आपका इंडिकेटर में आपको एटीआर। एटीआर। एटीआर एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है जो आपको ट्रू रेंज, इसका जो ट्रू रेंज है वो रेंज आपको बेसिकली बताते हैं। आपका जो ट्रू रेंज होता है वो रेंज आपका बेसिकली बताते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। आप बेसिकली क्या करोगे, अभी अगर एटीआर आप देखोगे, एटीआर का अगर सेटिंग्स में जाओगे आप, एटीआर का इनपुट्स में आप अगर देखोगे, तो आप जब इंट्राडे करोगे तो ये 14 दिन को आप बेसिकली 24 दिन, 26 बना दो। ठीक है। जो एवरेज रेंज क्या होता है, अभी इसको जो आपको करना है, इसका बेसिकली आपको जो करना है, इसका जो एवरेज रेंज है, ये एवरेज रेंज को आपको कनेक्ट करके रखना है। इसका एवरेज रेंज को आपको बेसिकली कनेक्ट करके रखना है। रखना। ठीक है। ये जो एवरेज देख रहे हो, मैक्सिमम मैक्सिमम प्राइस जो आपका है, ये प्राइस लेवल में गया है, देख रहे हो। बार बार यही जगह में आपको ये चीज रख रख के रखना है। क्यों? क्योंकि इससे जब भी ये ऊपर चढ़ने लगा एटीआर, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी हाई होने लगा। और जब मार्केट में वोलेटिलिटी हाई होता है, देखो ऐसे मूवमेंट शुरू होता है, देख रहे हो, ऐसे मूवमेंट शुरू होता है। इधर पे देखो आपका फिर से प्राइस गिरने लगा, ये देखो वोलेटिलिटी बढ़ने लगा और प्राइस गिरने लगा। मगर इधर पे क्या है, अभी क्या है, अभी इधर से ऊपर ऊपर चला गया, देखो फिर से ये ऊपर वोलेटिलिटी जब बढ़ा, ये भी ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, मगर वोलेटिलिटी अभी फिर से लो हो गया और ये भी साइडवेज में आ गया, देख रहे हो, छोटा सा एक साइडवेज मूवमेंट में आ गया। ठीक है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि ये लाइन के आसपास में जब एटीआर है, जब आपका एटीआर है, ये लाइन के आसपास जब आपका एटीआर है, आप इवेंचुअली ये लाइन के आसपास जब एटीआर है आपका,
इवेंचुअली उस टाइम पे मार्केट का मोमेंटम नहीं होंगे, मार्केट का मोमेंटम नहीं होंगे। आप तब मोमेंटम शुरू होंगे प्राइस एक डायरेक्शन में, कोई भी नीचे ऊपर कोई भी, जब एटीआर बढ़ने लगेंगे, और उस टाइम पे बेसिकली आपको एंट्री लेना जरूरी है। उस टाइम पे बेसिकली आपको एंट्री लेना जरूरी है जब आप देख रहे हो कि वोलेटिलिटी। दूसरा क्या चीज है, मान लो इधर से आपने अभी, आपको लगा कि प्राइस और भी ऊपर जाएगा, बाई करूंगा, तो बाई कहाँ पे करूंगा, मैं इधर पे स्टॉप लॉस लगाऊं, इधर पे स्टॉप लॉस लगाऊं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं। ये एटीआर दिखा रहा है, एटीआर में अगर कर्सर लेके आओगे तो वो बोल रहा है कि उसका जो ट्रू एवरेज रेंज है वो 347, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का अप डाउन कर सकता है। मतलब जहां से आप बाई कर रहे हो अभी, अगर इधर से बाई कर रहे हो तो 53,230, राइट। मतलब बेसिकली आपको स्टॉप लॉस रखना है 53,200, कितना आ रहा है, 53,280 के आसपास रखो, ठीक है। इसका 350 रुपए, 350 पॉइंट माइनस कर दो, मतलब आपका 52,900 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होंगे, मतलब फिफ्टी टू ओके। थाउजेंड नाइन हंड्रेड के आसपास आपका स्टॉप लॉस होंगे, मतलब समवेयर इधर पे आपका स्टॉप लॉस होंगे। और इधर पे तो आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे क्योंकि इधर पे एक बॉटम दिख रहा है, तो इसके नीचे में आप स्टॉप लॉस रखोगे, इसके नीचे में आप बेसिकली स्टॉप लॉस रखोगे। तो आपको एटीआर ये भी दिखा रहा है जो कितना पॉइंट नीचे और ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप अगर सेल कर रहे हो तो 350 पॉइंट के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे, आप अगर बाई कर रहे हो तो 350 पॉइंट के, मतलब जो पॉइंट चल रहा है उससे नीचे आप बेसिकली रखोगे, क्योंकि यही आपका ट्रू एवरेज रेंज होता है जो एटीआर आपको दिखाएंगे। और जब एटीआर आपका ये लाइन के आसपास घूमता मंडराता रहेगा, ये देखो एटीआर फिर से बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है, और देखो प्राइस मोमेंटम होना शुरू कर देगा। मगर एटीआर देख के आप कभी एंट्री एग्जिट मत लेना, आपको एंट्री एग्जिट प्राइस एक्शन से आएंगे। इधर पे जब प्राइस आएगा भैया हम तो शॉर्ट करेंगे, मैं तो वही वेट कर रहा हूँ। इधर पे जब प्राइस आएंगे हम शॉर्ट करेंगे, और इसके ऊपर छोटा सा एक स्टॉप लॉस एटीआर देख के लगा देंगे, समझ रहे हो। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि शॉर्ट करने के बाद एटीआर बढ़ रहा है, मतलब अभी प्राइस का मोमेंटम शुरू हो जाएगा, प्राइस का मोमेंटम फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो एक इंडिकेटर है, ठीक है। इसके साथ और एक वोलाटिलिटी इंडिकेटर है जिसको वीआईएक्स इंडिकेटर बोलते हैं। ये तो वीआईएक्स क्या करते हैं, वीआईएक्स आपको स्टॉप लॉस नहीं बोलेंगे, वीआईएक्स बेसिकली आपको क्या बोलते हैं कि ये जब आपका ग्रीन लाइन रहता है, ये जो ग्रीन लाइन रहता है मतलब इस टाइम पे वोलाटिलिटी फ्लैट है। जब रेड लाइन बनना शुरू करता है तो उस टाइम पे वोलाटिलिटी ऊपर और नीचे जाना शुरू कर देता है। देखो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन कंटिन्यूअसली बना है, रेड लाइन कंटिन्यूअसली बना है, देखो प्राइस कैसे गिरा है, देख रहे हो प्राइस कैसे गिरा है इधर से। इधर पे देखो फिर से रेड लाइन हुआ है, इधर पे रेड लाइन हुआ है, प्राइस इधर पे गिरा है, राइट। अभी क्या दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है जो वोलेटिलिटी फ्लैट चल रहा है, मतलब मार्केट का उतना मोमेंटम नहीं होंगे। मगर इधर पे इसके साथ आप अगर देखोगे कि रेड लाइन बन रहा है और आपका इधर पे जो पोजीशन बना के, मैं तो इधर पे आएंगे तो शॉर्ट करूंगा, मैं पक्का शॉर्ट करूंगा। तो शॉर्ट करने के टाइम पे मैं अगर देखूंगा कि इधर पे वोलेटिलिटी इंक्रीज, इधर पे रेड लाइन दिख रहा है और ये भी ऊपर शुरू हो गया है, तो मैं तो पक्का शॉर्ट करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे तुरंत आपको मूवमेंट मिल जाएंगे, तुरंत आपको मूवमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी जब लो होता है तब मार्केट फ्लैट चलता है। वोलेटिलिटी जब आता है, हाई होता है, तब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपका क्रिएट होता है, ठीक है। उसके साथ आप जो और एक इंडिकेटर डाल सकते हो
वो है आपको जो मैं दिखा रहा था सुपर ट्रेंड। अगर सुपर ट्रेंड आप डाल दोगे तो सुपर ट्रेंड में आपको क्या होंगे, आया नहीं क्या? नहीं आया नहीं, वो अपने फेवरेट पे टिक हो गया था। अभी सुपर ट्रेंड में आपको क्या दिखाई देंगे, आपका बेसिकली प्राइस मैंने क्या किया, मैंने इधर पे आप सुपर ट्रेंड देख के कभी बाई सेल मत करना, ठीक है? सुपर ट्रेंड देख के आप कभी बाई सेल मत करना। आपको जो मान लो इधर पे अगर जब प्राइस आएंगे तब अगर दिखाऊं देखूंगा कि सुपर ट्रेंड भी सेल सिग्नल दिखा रहा है, तब मैं क्या करूंगा, और इसमें अगर देखूंगा वोलाटिलिटी भी हाई हो रहा है, तो मुझे दो तरफ से कंफर्मेशन मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट? तो ऐसे बाई है, बाई में चढ़ जाऊंगा, सेल है, सेल में चढ़ जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल मत करना। सुपर ट्रेंड एक लैगिंग इंडिकेटर है, वाट लगा के छोड़ देंगे। इधर पे जो सेल सिग्नल दिखा रहा है कितना प्राइस मूव किया है, आप कहाँ पे एंट्री लोगे, कहाँ पे एग्जिट मारोगे। नहीं। तो साइडवेज में जब मार्केट चल रहा है तब तो सुपर ट्रेंड बिल्कुल भी यूज मत करना। सुपर ट्रेंड आप यूज करोगे जब ट्रेंडिंग है। अभी जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है, इस टाइम पे आप देखोगे कि सुपर ट्रेंड कहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिखा रहा है। सुपर ट्रेंड आपको, क्योंकि ये पूरा बुलिश चल रहा है ना, आपका बुलिश चल रहा है, तो जहां पे इधर पे अगर ये पॉइंट में मेरा सेल सिग्नल मिल गया सुपर ट्रेंड का, तो दोनों कंबाइन कर लिया उधर से, उसके बाद एटीआर देखूंगा। अगर वो भी बढ़ रहा है, ये भी रेट दिखा रहा है, तो उसमें चढ़ जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद क्विक मूवमेंट आपका आएंगे, क्विक मूवमेंट आपका आएंगे, है ना? ओके। गॉट माई पॉइंट? यस। ठीक है। तो आपको बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम, तो इसमें आपको करना क्या है नितिन, आपको इधर पे बेसिकली अभी सब मोटा मोटा चीज कहाँ पे क्या करना है आपको मैंने सिखाया। अभी आप यूट्यूब देख सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज मैंने दे दिया कि चलो सुपर ट्रेंड का दो चार वीडियो देख लेते हैं, एटीआर का दो चार वीडियो देख लेते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल का दो चार वीडियो देख लेते हैं, वो बुक भी पढ़ लेते हैं। यू अंडरस्टूड? इसमें आप क्या यस। करोगे, खुद को ज्यादा पॉलिश करने लगोगे। आप अगर ये एटीट्यूड पकड़ के बैठे रहोगे कि जितना मैंने सिखाया उधर के, उसके बाद आप हिलोगे नहीं, खुद से रिसर्च नहीं करोगे, आप मर जाओगे ये मार्केट में। आप, मेरा काम था घर बनाना, वो मैंने आपको बना लिया। अभी आपका काम है कि एक फ्लोर से दो फ्लोर, दो से तीन फ्लोर, तीन से चार फ्लोर बनाना बिल्डिंग, ठीक है? वो आप कैसे करोगे, जितना आप ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। तो सबसे पहले ये सारा चीज छोड़ के वो वॉल्यूम प्रोफाइल बुक को मिनिमम 3 से 4 बार पढ़ो। आपको ओके। इंग्लिश में कभी प्रॉब्लम मैंने देखा नहीं है, आपका इंग्लिश काफी स्ट्रांग है, मतलब समझ में आता है आपको इंग्लिश, ठीक है? तो 3 से 4 बार उसको पढ़ो, उसके बाद सुपर ट्रेंड का कुछ वीडियो देखो, एटीआर का कुछ वीडियो देखो, विक्स का कुछ वीडियो देखो, मैकडी का कुछ वीडियो देखो, आरएसआई का कुछ वीडियो देखो। इसके बाद देखोगे कि आप ही खुद एक ट्रेडिंग सिस्टम बना पाओगे। मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है भाई, मैं 50 इंडिकेटर बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल, आरएसआई, मोमेंटम इंडिकेटर, वॉल्यूम प्रोफाइल, आरएसआई, ये दो चीज मैं ऐड करता हूँ, उसके साथ एटीआर ऐड करता हूँ, 3, ठीक है? और चार्ट के ऊपर सुपर ट्रेंड लगा के बैठ जाता हूँ। बस यही मेरा सिस्टम है। वॉल्यूम, वोलाटिलिटी और आपका मोमेंटम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे ट्रेड लेने में मदद करता है, ठीक है? और उससे पहले जो ओके। चीज मैं हमेशा यूज करता हूँ कि मैं पॉइंट आउट करके रखता हूँ जो कहाँ से मुझे बाई करना है, कहाँ से सेल करना है। इंडिकेटर जहां से प्राइस मुझे एक्शन। बाई से, एग्जैक्टली, इंडिकेटर जहां से बाई सेल दिखा रहा है, मैं बिल्कुल उसमें कभी खुद को डाइवर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें तो 90% आपका फॉल्स सिग्नल है। इधर पे तो आपका बैंड बच जाएगा,
इंडिकेटर में जाओगे तो। मगर इधर से मैंने बाई पोजीशन बना के रखा था। क्यों? क्योंकि इधर पे ऑक्शन खत्म हो रहा है, आपको बोला था, याद है ना? राइट, ऑक्शन खत्म हो रहा है, सेलर ऑक्शन खत्म हुआ है, क्योंकि इसका वॉल्यूम देखो, ये नीचे वाला वॉल्यूम बना ही नहीं है कंप्लीटली, एक छोटा सा वॉल्यूम बार हुआ है, मतलब सेलर बेसिकली दे लॉस्ट देयर सेलिंग इंटरेस्ट। तो जब ऑक्शन एंड हो जाता है, सेलिंग ऑक्शन एंड हो जाता है, तो बाइंग शुरू हो जाएगा, वही हुआ है। तो मैं इधर से, जहां से वॉल्यूम एकदम लो हो गया, तो उधर से मैं एंट्री लेता हूँ। ठीक है, पीओसी टू पीओसी मैं एग्जिट आपका करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपको एंट्री एग्जिट मैंने प्राइस एक्शन से सारा चीज समझा दिया। वोलाटिलिटी क्यों देखना है, वोलाटिलिटी जब बढ़ेगा तो मार्केट का मूवमेंट बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम क्यों देखना है, आप आरएसआई लगाओगे तो आपको पता चलेंगे, इवन सुपर ट्रेंड इज आल्सो अ मोमेंटम इंडिकेटर। ये ग्रीन लाइन के ऊपर जब तक वो प्राइस रहेगा, वो तब तक आपका बाइंग पोजीशन दिखाते रहेंगे। जब ग्रीन लाइन से नीचे कैंडल आ जाएगा, तो ये ग्रीन लाइन ऐसे रेड लाइन बन जाएगा और उसको आपको सेल दिखाएंगे। तो ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो आपको मोमेंटम, वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम, ये तीनों को कॉम्बिनेशन आपको पंच करना है, तब जाके आप एक बढ़िया सिस्टम निकाल सकते हो। उसके साथ प्राइस एक्शन तो मैंडेटरी। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले नितिन, लेट्स स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल 3 से 4 बार वो बुक करके मुझे कम बैक, एंड अगर आपको उसके बाद एक सेशन भी चाहिए उसके ऊपर, मैं दे दूंगा आपको। ऐसा कोई भी नहीं कि बाद में आपको मैंने 15, हाँ, 1 घंटा का ये सेशन, 1 घंटा का सेशन मुझे करने का जरूरत होता नहीं है, जो अभी तक किया, क्योंकि अभी तक ट्रेनिंग चला। ठीक ओके, है, उस टाइम पे नो आपको प्रॉब्लम। अगर हाँ 10 मिनट का सेशन भी दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल। आपका डाउट क्लियरेंस सेशन है। यस। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल को 3-4 बार खत्म करो, वर्ड टू वर्ड। उसके बाद ओके। आप वापस आओ, आपका जो भी डाउट है आई विल क्लियर। उसके बाद आपको बेसिकली आप एक दिन फिर से बैठ के आरएसआई, सुपर ट्रेंड, एटीआर, मैकडी, ये जो 4 इंडिकेटर आपको मैंने दिखाया, इसका पूरा वीडियो निकाल के क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में नया आया वो चीज बताओ। उसमें ओके। आपका कुछ भी डाउट है तो उसमें भी एक सेशन मैं ले लूंगा। इसीलिए आपको मैंने बोला ना कि 1 साल का सपोर्ट रहता है, ऐसे ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद आप खुद, आपका अभी, जब तक जिस दिन आपने वॉल्यूम प्रोफाइल को रट लिया, दिमाग में छाप लिया, आपका एंट्री एग्जिट तो उधर पे ही खत्म हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, प्राइस एक्शन उसमें भरा हुआ है, सेम चीज जो मैंने सिखाया आपको, वही चीज आपको वही बुक से मैंने सीखा, और एक लीजेंडरी बुक है वो। तो एंट्री एग्जिट तो आपका खत्म हो गया। उसके साथ जब आप वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम को पंच करोगे तो आप अनस्टॉपेबल रहोगे, आप अनस्टॉपेबल रहोगे। ठीक है, तो आपका काम यही है कि विद इन अ वीक, एटलीस्ट विद इन अ वीक, नेक्स्ट मंडे ट्यूजडे तक आपको मुझे मैसेज करना है। मैं तो कल कल के अंदर ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, आपका जो नया ग्रुप होंगे। ठीक है, आपका ये जो, हाँ सर वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने पढ़ लिया अच्छी तरह से, कुछ डाउट है आप वो डाउट पोस्ट करो। ठीक है, ओके। मुझे भेजो। ठीक। ठीक है, ठीक। चलो, मैं ये लास्ट 2 वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। ओके। ओके सर।